झारखंड का टाइगर जयराम महतो और बिहार का शेर मनीष कश्यप, ये दो ऐसे नाम हैं जो चर्चा का विषय बन जाते हैं जब चुनाव हो। जिस समय बिहार में लोकसभा का चुनाव था, उस समय मनीष कश्यप का वो क्रेज था जो बिहार में किसी भी लोकप्रिय नेता का नहीं था। यहां तक कि जितनी नरेंद्र मोदी जी की बात बिहार में नहीं हो रही थी, उतनी बात मनीष कश्यप की लोकसभा चुनाव में जब बिहार में हो रहा था, तब मनीष कश्यप की चर्चाएं थी। और अब झारखंड के चुनाव में उसी तरीके का चर्चा जयराम महतो का है, चाहे चुनाव से पहले या फिर आज जयराम महतो के चुनाव जीत जाने के बाद। लेकिन मनीष कश्यप को लेकर एक बड़ा सवाल है कि जो चर्चा मनीष कश्यप का उस वक्त था, जिस समय लोकसभा का चुनाव था, जिस समय मनीष कश्यप बीजेपी में नहीं मिले हुए थे, क्या उस तरीके का चर्चा आज बिहार में मनीष कश्यप का है? ये सवाल आप लोगों से है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज मेरा जो ये वीडियो होने जा रहा है, ये मनीष कश्यप के विरोध में नहीं है या टाइगर जयराम महतो के सपोर्ट में नहीं है। जो सामने दिख रहा है, हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं। डुमरी से चुनाव लड़े हमारे टाइगर जयराम महतो। कहानी है झारखंड की। झारखंड की डुमरी विधानसभा की हम बात करें तो वहां से जो जीते हुए विधायक पहले के थे, वो मंत्री थे, और उस मंत्री को चुनाव में हराकर एक 30 साल का लड़का, टाइगर जयराम महतो नाम है उस लड़के का, उसने उस मंत्री को हराया और डुमरी विधानसभा क्षेत्र को जीता और आज वो विधायक है। अब हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं, उस लड़के की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश को उस जैसे विधायक की जरूरत है। हमारे देश को टाइगर जयराम महतो जैसे नेता की जरूरत है। हमारे देश को मनीष कश्यप जैसे लोगों की भी जरूरत है। अब क्या हुआ है वो हम आपको बताएंगे। हाँ, लास्ट में जो है हम आपको मनीष कश्यप के दोस्त नागेश सम्राट जी को सुनाएंगे। बहुत बड़ी बात पप्पू यादव को लेकर के बोले हैं, वो हम लास्ट में सुनाएंगे। लेकिन अभी पहले हम टाइगर जयराम महतो जी का बात करते हैं। देखिए, चुनाव जीत जाने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि जो विधायक महोदय होंगे, जो सांसद महोदय होंगे, वो किसी भी अपने भवन में सेटिंग हो जाते हैं। उसके बाद वो सिर्फ दिखाई देंगे फॉर्च्यूनर में बैठ के, और डायरेक्ट जब विधानसभा का काल चलेगा, मतलब विधानसभा का जब कार्यक्रम होगा तब जाएंगे, चाहे जब संसद भवन का कार्यक्रम होगा तब जाएंगे, बस। लेकिन उसके अलावा वो विधायक, वो सांसद अपने क्षेत्र में नहीं घूमता है जीत जाने के बाद, और अगर घूमता है तो आप हमको बताइए। लेकिन डुमरी से जो विधायक हमारे टाइगर जयराम महतो हैं, वो चुनाव जीते हैं, और चुनाव जीतने के बाद अरे दिल जीत लिया यार, वो लड़का दिल जीत लिया। बाजार पहुंचता है, सब्जी मार्केट, सब्जी जिसको पेठिया कहते हैं, सब्जी बाजार में वो विधायक ऐसे खुला गया भाव देखने कि कितना रुपये आलू है, कितना रुपये प्याज है। पूछ रहे हैं बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले से कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम। वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं, देखिए। फिर मनीष कश्यप का भी एगो बात बताएंगे, वो भी सुनिए। चलिए पहले टाइगर जयराम। ठीक है, हाँ ठीक है ना, उससे नहीं कि रील्स बनाई है, रील्स का काट के पीसेस करिए। कैसा ना, ठीक है। विधायक डुमरी विधायक बोलतो नबरी नबरी हम विधायक है कौन बोलतो जरा मत को कैची छाप वाला विधायक। पानी पियल लिया कर यार, ऐसे कर ले जा लेकिन चाची। अरे ठीक है, चलो हीरो ठीक है, कैसा ना ठीक कैसा नहीं फाइल का भी करा है ना, हाथ बटवा नहीं ना, कैसा ना ठीक है ना, ठीक है।
जयराम महतो डुमरी के विधायक अभी हटिया घूमने आए हैं, लोगों के हाल समाचार भी पूछ रहे हैं। अभी आई के लगा रहा है फिर तक बात 8 बजे 8 बजे रात में अभी के लगो ही रहा ना। देख सकते हैं विधायक जयराम महतो लोगों से पूछ रहे हैं, मिल रहे हैं और समस्या को सुनने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, कैसा ना ठीक है सब जोहार प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ठीक है ना बाबू, वेट ठीक है। ठीक से नापे पा रहे हैं, वजन कर पा रहे हैं ठीक से? ना ठीक से कर रहे हैं ना हिसाब से दादी? अरे है ना क्या लगे चिन्ह है? जयराम महतो अरे गिरा मेरे विधायक लगो। हाँ डुमरी के कैसे चीज है जरूर बेरमो तो जीतते रह गए ना मर्चे खा रखला ठीक हो, ठंडा नहीं लगो, गैस से बेची हो और बढ़िया से मैंने गरम कपड़ा रखी हो बड़ा लोग ठीक हो। 3 किलो दही ना ना अरे उससे ठीक ज्यादा नहीं। हाँ दे जितना दे लो दांत मजबूत है तो विधायक जी सब बढ़िया। क्या लेगा? अब बताइए आप कि कौन ऐसा विधायक होगा देखे हैं। अगर इस तरीके का विधायक हमारे बिहार में हो, अगर इस तरीके का विधायक पूरे देश में हो, कैसे नहीं बदलेगा बिहार, कैसे नहीं बदलेगा देश, कैसे नहीं सुधरेगा हमारा इंडिया, कैसे विकास नहीं होगा बताइए। जीतने के बाद हर विधायक सांसद ज्यादातर बिल में घुस जाते हैं। बिल में मतलब भवन कह रहे हैं, पूरा नहीं मानिए। ये देखिए टाइगर जयराम महतो को जीतने के बाद देखिए क्या कर रहे हैं। अब बताइए, आप पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। अरे आदमी तो चुनाव से पहले वादा करता है झूठा झूठा, जीतेला चुनाव, उसके बाद तो सब बिल में न घुसता है। लेकिन टाइगर जयराम महतो को देखो, घुसल है बिल में, नहीं घुसल है, क्या कर रहा है, जा रहा है क्षेत्र में घूम रहा है, जिसलिए जीता है उसके लिए काम कर रहा है। ऐसा विधायक होना चाहिए। चलिए मनीष कश्यप के बारे में कहना चाहेंगे। अगले साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है 2025 में। अगर मनीष कश्यप को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, मान लेते हैं हम, ऐसे तो देगा तो अच्छा ही है, देगा ही, अगर नहीं दिया तो मनीष कश्यप कहां के रह जाएंगे। जरा सोचिए कि कहां के रह जाएंगे। लोगों का तो उम्मीद तोड़ दिए। उसके बाद अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं मनीष कश्यप, साथ देगा कोई? क्या आप दीजिएगा? अगर दीजिएगा तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि हम देंगे। मनीष कश्यप जी भी मेरा वीडियो देखते हैं, उनको भी पता चले ना ये चीज कि हाँ आप लोग साथ दीजिएगा। अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है मनीष कश्यप को, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो आप लोग साथ दीजिएगा कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए अब हम लास्ट में जाते जाते मनीष कश्यप के दोस्त नागेश सम्राट जी क्या बोले जरा सुनाना चाहेंगे आपको, और किस मुद्दा पे बोले वो भी बता देते हैं। जैसे पप्पू यादव का खुलासा हुआ है कि वो अपने आदमी से ही धमकी दिलवाए हैं, तो उसके बाद नागेश सम्राट जी जो मनीष कश्यप के दोस्त है क्या बोले दोस्तों, सर सुनिए। क्या जी पप्पू यादव जी, सॉरी पप्पू खान जी, अरे आप तो गजब टोपी बाज आदमी निकले मर्दे। आप एगो सांसद होकर के अपने ही पुराने कार्यकर्ता से अपने आप को धमकी दिलवाते हैं, उसको पैसा का प्रलोभन देते हैं, कहते कि धमकी दो हमको, तुम्हारा जेल उल होगा तो हम बेलो समझेंगे, सब खर्चा समझेंगे। ये तो एसपी साहब ने आपका कच्चा चिट्ठा खोल दिया। और ऊपर से आप फोन करके कहते थे कि मैं बिश्नोई से नहीं डरूंगा, बिश्नोई से हमको धमकी आया है। अरे आप जैसे लोगों को बिश्नोई भाव तक नहीं देता, आपको फोन करके आपको धमकी देगा।
हम सबको तो नहीं लगता था, लेकिन अब लग गया आपको। आपको सच में भी अब बिश्नोई धमकी देगा ना तो लोग विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि आप एक टोपीबाज आदमी हैं। एक था कहावत ना, हम सबका एक ही मकसद है टिम टपा के डमडम। आपका मकसद है जेड सुरक्षा पाना, मीडिया में बने रहना, टीआरपी में बने रहना, पब्लिक में झूठा अफवाह फैला करके अपने आप का सिंपैथी गेन करना। लेकिन अब पब्लिक भी समझ चुका है पप्पू खान जी आप क्या हैं। तो इस तरीके से मनीष कश्यप के दोस्त नागेश सम्राट जी ने कहा है। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। जैसा भी लगा आपको इस वीडियो को लेकर के कमेंट बॉक्स खुला है, राय विचार दे दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।